अरे प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा मेरे प्रभु, आज के इस दिन के लिए और इस समय के लिए प्रभु। आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, इस जगह में आज आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु। आपकी भरपूरी को चाहते हैं प्रभु, आपकी बढ़ोतरी को चाहते हैं प्रभु। आप में हर चीज़, हर बात बेहतरीन रीति से दी जाए प्रभु और उंडेली जाए। धन्यवाद। सारा वातावरण आप में शुद्ध हो, सारी शैतानी ताकतों को बांधता हूँ, फेंकता हूँ अथाह कुंड। अपने लहू से प्रभु यहाँ धो दे, लहू का बाड़ा चारों ओर लगाएं और आप में आपका राज्य स्थापित होने के निमित्त यहाँ कृपया आप कार्य करें। आप ही के हाथों में पूरा हर चीज़ और हर बात को मैं सौंप देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। जो भी वचन आपकी ओर से है वो दिया जाए प्रभु और आगे बढ़ाया जाए। यीशु मसीह के नाम से आपकी योजना के अंतर्गत मैं हाजिर हूँ प्रभु, मुझे स्वीकार करें यीशु नाम में। आमीन, आमीन। ठीक है जी, एक भजन से हम गाएंगे। पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। यशाया ने देखा प्रभु को ऊंचाई पर, बैठा सिंहासन पर, राजाओं का राजा। उसकी महिमा से मंदिर भर गया। दूतों ने कहा पवित्र, पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। यूहन्ना ने देखा प्रभु को टापू पर, मुर्दों सा गिर पड़ा उसके चरणों पर। दीपों में दिखा मानव पुत्र के समान। दूतों ने कहा पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं
सेनाओं का प्रभु, पवित्र अति पवित्र, पवित्र अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। आमीन। आए निकल दिल को भरे विश्वास से, विश्वास से धुल जाए हम, पवित्र हो अंगीकार से, अंगीकार से हमें बुलाने वाला विश्वास योग्य है, उसकी हर एक वाचा सत्य और ग्रहण योग्य है, हमें बुलाने वाला विश्वास योग्य है, उसकी हर एक वाचा सत्य और ग्रहण योग्य है, सत्य और ग्रहण योग्य है। जाने समय को आए समीप सिंहासन के, सिंहासन के प्रवेश करें, दृढ़ता से रहें प्रकाशन में, प्रकाशन में हमें बुलाने वाला विश्वास योग्य है, उसकी हर एक वाचा सत्य और ग्रहण योग्य है, हमें बुलाने वाला विश्वास योग्य है, उसकी हर एक वाचा सत्य और ग्रहण योग्य है, हमें बुलाने वाला विश्वास योग्य है, उसकी हर एक वाचा सत्य और ग्रहण योग्य है, सत्य और ग्रहण योग्य है। प्यारे प्रभु जी, आपकी हर एक वाचा सत्य और ग्रहण योग्य है। आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु,
इस जगह पे अपना अनुग्रह दे और अपनी भरपूरी से भर दें प्रभु। हर एक हृदय, आत्मा, प्राण और देह समेत हमें लबालब करें प्रभु। अपनी आत्मा का कई गुना ज़्यादा अभिषेक यहाँ पर उंडेलें। चंगाई दे शरीरों में प्रभु, जीवनों में, घर परिवारों में, और आपकी महिमा फैले, ऐसा वरदान हमें दे। धन्यवाद, धन्यवाद। हम जहाँ कहीं जाएं आपके नाम की खुशबू फैलाएं, आपकी व्यवस्था की खुशबू फैलाएं, और हर प्रकार के डर हमसे दूर किए जाएं, क्योंकि आप ही ने हमें चुना और हमें बुलाया है प्रभु। और उसी के निमित्त मेरे प्यारे प्रभु आपकी महिमा को भी दिखाइए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और जिन जगहों पर हम फंसे हैं उन सब से भी आप हमें निकालें। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी। कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है ना, क्या ही बताऊं, वैसा लगता है मुझे जैसे यीशु मसीह और उसके चेले थे। एक यीशु मसीह 12 चेले। कभी कभी तो ऐसा लगता है। ठीक है, हालांकि दिल भी परेशान होता है थोड़ा सा जब सामने मुझे दिखता है कि लोग बहुत कम हैं, तो वहाँ परेशानी भी आती है। और पता नहीं है प्रभु की क्या मर्जी और क्या योजना, हम क्या कर सकते हैं। हालेलुया, जो भी उसकी मर्जी और योजना है वो पूरी है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। तो पिछली मीटिंग से किसी के कोई सवाल हैं तो पूछें। क्या चल रहा है? शांत बैठे, अदरवाइज आपको पनिशमेंट मिलेगी, इसको नहीं आपको। ठीक है, सीधे बैठे मिले। ठीक है जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी। बताइए, पिछली मीटिंग से किसी के कोई सवाल हैं तो। ठीक है किसी के कोई सवाल तो पूछे, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा, आप बताइए।
ठीक है, फिर करें, अपनी बाइबल डायरी सब बंद कर दीजिए। करो 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 सभी। ठीक है जी, ठीक है जी। तो सवाल है पहला, पिछली रिकॉर्डिंग का नंबर क्या था और नाम क्या था? ठीक है, पिंकी सिस्टर जी। हाँ, रिकॉर्डिंग नंबर 22, धन पर विजय। वचन, ठीक है जी, 5 पॉइंट। ठीक है, नीति वचन 6 का 30 और 31 कौन बताएगा? सुरजीत सिस्टर, ऊंची आवाज में। जो 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 अपना पेट भरने के लिए हाँ हाँ, पेट भरने के लिए चोरी करेंगे, उसको लोग कुछ नहीं जानते। हाँ हाँ हाँ, आगे। तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो जैसे ठीक है, रक्षित। अगर कोई चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करता है तो उसे लोग कुछ नहीं जानते। अगर कोई चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करता है तो उसे लोग कुछ नहीं जानते। हाँ, आगे। पर अगर चोर पकड़ा जाए तो उसे 7 गुना दंड देना पड़ेगा, अर्थात अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। अच्छा, 3 पॉइंट आप दोनों में। और कोई? जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे उसे तो लोग कुछ नहीं जानते, पर जो वो पकड़ा जाए तो उसे 7 गुना देना पड़ेगा, और अपने घर का सारा धन। 3 पॉइंट। और कोई बताइए, सुमन सिस्टर जी। जो कोई चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे तो उसको लोग कुछ नहीं जानते, वरन उसको अपने घर का सारा वरन उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन उसको अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। 3 पॉइंट। पिंकी सिस्टर जी। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करता है, जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करता है उसको लोग कुछ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छे सिस्टर, 3 पॉइंट आपको। अरे मैंने बोला तो ये बताया मैंने। पर आपको 5 मिल चुके हैं ना पहले। पिछली बार जब मैंने लास्ट वाला वचन बताया था उसका पॉइंट भी नहीं मिला था, मैंने रिकॉर्डिंग में सुना। पॉइंट नहीं मिले थे, नहीं, उसके बाद आपने स्टार्ट कर दिया तो मेरे को पॉइंट ही नहीं मिले। पर आप थे ही नहीं ना। अच्छा, वो मैंने जो लास्ट में बताया था। जो वचन से आसी से नहीं है वो नहीं है, फिर आपने वो स्टार्ट कर दिया था, उसके पॉइंट ही नहीं मिले, मैंने रिकॉर्डिंग में सुना। अच्छा, 2 पॉइंट और ऐड कर लो उसके भी सिस्टर। ठीक है, हाँ। और कोई बताइए वचन में। अंश, बता रहा था ना तू, हाथ खड़ा किया था ना तूने वचन के लिए, और हाथ तो तेरा ऊपर था, तो सीधा बैठ पर ऐसे ऐसे करके बैठा था, ऐसे ही लगता है किसी को हाथ खड़ा कर रहा है। ठीक है, ठीक है। रानी सिस्टर बताएंगे। जो चोर भूख के मारे चोरी करे तो लोग उसे कुछ नहीं जानते, फिर भी अगर वह पकड़ा जाए तो उसे 7 गुना भरना पड़ेगा, वरन अपना सारा धन उसे देना पड़ेगा। ठीक है जी।
थोड़ा सा ना सीधी भाषा में नहीं लिखा हुआ, 3 पॉइंट रानी शिष्य के लिए थोड़ा सा घुमावदार भाषा है। देखिए सुने ध्यान से, जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते। ऐसे उसको तो लोग है, वचन है तो एग्जैक्टिव होना चाहिए, जो लिखा है बस वही होना चाहिए, फिर उसमें अपने भाव नहीं मिलाने हमने, ठीक है। तो भी यदि वह पकड़ा जाए, कईयों ने गड़बड़ कर दी, वरन वह पकड़ा जाए, ऐसा है वैसा है, ऐसे नहीं, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा। अबे भरना पड़ेगा नहीं है, भर देना पड़ेगा, ठीक है। वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा सवाल, आज्ञा क्या थी? सिर्फ आज्ञा बतानी। पिछली बार विशाल, थोड़ी आवाज निकाल लें सर, और ऊंची आवाज निकाल नहीं, खड़ा करूंगा फिर मैं, बस इतनी है, पूरा जोर लगा के। हाँ ठीक है, वर्तमान में रहना, ठीक है। ठीक है, कैसे करेंगे ये काम? रानी शिष्य जी, मतलब शिक्षा क्या है? वचन पे ध्यान लगाना, ठीक है जी। डांट, अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमें डांट पड़ेगी। और डांट क्या है? जीवन नहीं चलेगा, ठीक है। दो दो दो, डांट क्या है? वचन से जो प्रतिफल मिलना है वो प्रतिफल नहीं मिलेगा। यदि हम वर्तमान में ध्यान नहीं रखेंगे तो जो हमें प्रतिफल मिलना है वो नहीं मिलेगा। प्रतिफल मिलना है, नहीं मिलेगा। 1 नंबर। रक्षित, हमें कुछ नहीं, आपने बोला हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। 2 प्रतिफल, बताइए शिष्य। हम फलदायक नहीं हो पाएंगे। 2 और कोई? इतने ले लिए पॉइंट शिष्य, अब और भी चाहिए? ठीक है सरिता शिष्य जी। अगर आप वचन पे जब ध्यान देंगे तो हमें 2 चाहिए, 2 चाहिए, हाँ, जितना भी चाहिए वो हमारे पास होगा। होगा। आमीन। ठीक है जी, 3 पॉइंट। ठीक है, और कोई? आनंदित रहेंगे और संपन्न रहेंगे। आनंदित रहेंगे, 1 पॉइंट, क्योंकि वो संपन्न इन्होंने बता दिया ना। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। नीति वचन 6 का 30 और 31 को इंग्लिश में बताएगा। अगर कोई इंग्लिश में बता दे तो पूरे 5 पॉइंट, और जिसके 10 से 10 के नज़दीक है तो उसके फुल हो जाएंगे। कोई भी इंग्लिश में अगर बता दे।
ठीक है जी, हालेलुया, वेरी नाइस। और कोई बात वचन से जो पिछली बार वचन में हमने बताई थी आप बता सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। बताइए पूर्विका, ऊंची आवाज़, आपने ये बताया था कि प्रभु जो आनंद देता खड़े होकर बोल तो तब आएगी ऊंची आवाज़। आपने ये बताया था जब प्रभु आनंद देता है उसके आनंद में भरपूर होती है। जब प्रभु आनंद देता है तो उसके आनंद में भरपूरी होती है। अच्छा, ठीक है, 1 पॉइंट। और कोई? बताओ अंश, पॉइंट नहीं मिलेंगे, जल्दी बताइए। क्या था पिछली मीटिंग में, क्या बताया था? कोई भी बात जो आपको याद हो वो बताइए, बताइए ऋषि। ईश्वरीय और शैतानी में अंतर बताया था। ठीक है जी, क्या? अगर शैतानी है तो आनंद है, शैतानी है तो ऊपर रहेगा शरीर को। अंदर पता नहीं चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है जी, ईश्वरीय आनंद है तो अंदर रहेगा। तो वो अंदर रहेगा और शरीर में भी आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत अच्छे शिष्य, 2 पॉइंट्स जी। सुमन शिष्य जी। हाँ ठीक है, पर तो संसार में जो सांसारिक लोग होते हैं वो धन पर प्रभुता, धन उन पर प्रभुता करता है ठीक है। और प्रभु ही हम पर प्रभुता करता है। हम पर जिसकी प्रभुता है वो प्रभु है, वो धन नहीं है। ठीक है जी, बहुत अच्छे, 3 पॉइंट शिष्य। ठीक है, जोड़ते जाओ अपने। आज के कितने हो गए? ठीक है जी, हाँ जी। ये बताया था कि जो हमें सुंदर चीजें दिखती है ना उसको मतलब दिख रही है ठीक है, उसके आगे नहीं जाना, अभी लाशा नहीं करनी उसको पाने की, सेल्फ कंट्रोल करना है, संयम बनाए रखना, क्योंकि हमारी व्यवस्था में संयम है और हम ही सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। बाहर संसार वाले नहीं, जो संसार दुष्ट वाली व्यवस्था है वो नहीं सेल्फ कंट्रोल करते, वो मुझे तो चीजें दूसरी को पाने को मतलब चाहते रखते हैं, उसको पाने हो किसी तरीके से पाने। और एक ये बताया था कि जैसे हम जो हमारे वर्तमान में हमें मिल रहा है उसी में आनंदित रहना, जो हमें दिखाया जा रहा है ना, फ्यूचर दिखाया जा रहा है कि हम इसको पाने की इच्छा करेंगे ना पर वो आगे जाके खोखले नहीं होते, इसमें मतलब आप पाने की इच्छा करोगे उसको आप अपना वर्तमान में खराब कर दोगे, और जब उसको पाओगे तो फिर वो दिख तो जो आज आपको दिख रहा है ना वो वैसा है नहीं, वो खोखला है और वो अशुद्ध है। कितने पॉइंट हो गए आपके टोटल आज के? नो हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके 9.5 कर दिए। हालेलुया। और कोई बात? ठीक है, ये आपने सही बताई कि हमें वहाँ पे अभिलाषा नहीं करनी है, सिर्फ देख लिया जो चीज़ सुंदर है या अच्छी है, पाने की लालसा नहीं करनी। लेना तो हमें बस वही है जो ईश्वर हमें दे देता है, वो अपने आप ही दे देगा हमें। हमें पाने की लालसा नहीं करनी है, वहाँ पे रोक देना है खुद को। ठीक है जी, ठीक है, क्योंकि ये फिर कहीं और चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें वहाँ पे रोक लगा के अपने दायरे में आ जाना है, और वो हिस्सा ईश्वर के हाथ में रहने देना कि हमें क्या देना है उसने और क्या नहीं देना है। ये हिस्सा हमेशा ईश्वर के हाथ में रहे। हमें उसे पाने की वो नहीं करनी ज़्यादा कि ये पाना है, वो पाना है, ऐसे पाना है, वैसे पाना है। तो जी करें क्या फिर वहाँ पे? अगर हम मान लो कुछ पाने की ही लालसा नहीं करेंगे तो करें क्या फिर? दुनिया चली इस नियम पे रही है, लोग पाने की लालसा करते हैं, उन्हें फिर
कमाते जाते हैं उसको। हम पाने की लालसा ना करेंगे तो क्या करेंगे? आप वर्तमान में रहेंगे और वर्तमान में जो ईश्वर ने दिया है उसमें आप आनंदित रहेंगे। एक माता पिता को ना वो बच्चा कभी पसंद नहीं आता जो बस हर टाइम यही कहता रहता, मुझे वो खिलौना चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, और जैसे उसे मिलेंगे फिर वो देखता भी नहीं उन्हें। माता पिता को वो पसंद आता है। कौन? खिलौना मांगा, माता पिता ने दिला, उन्हें बड़े चाव से ग्रहण किया और अब उसको पाके खुश है, वो उसके साथ आनंद मनाता है, वो खेलता है उसके साथ, मज़े करता है। माता पिता का फिर अपना ही दिल करता है आगे उसको और ज़्यादा दिलाए। तो पंकज भैया हम क्या ऐसे ही करें? बिल्कुल आप ऐसे ही करें। नहीं जी, हमें डर लगता है ऐसे करने में हमारे हाथ से सब कुछ छूट जाएगा। मैं कहता हूँ वो तो वैसे भी छूट रहा है, वैसे भी पकड़ने आपको दिया जा ही नहीं रहा कि आप दुनिया को या इसकी चीज़ों को पकड़ो। आप जितना पकड़ोगे आपसे वैसे भी दूर जा ही रही हैं, तो आप खुद ही छोड़ दो उन्हें, ताकि आप कम से कम वर्तमान को तो पकड़ लो। आप खुद ही छोड़ दो। आप ये सोच लोगे ये तो सब जा ही रहा है, वैसे भी जा रहा है आपके पास से, आपके पास रह ही नहीं रहा कुछ, तो आप जाने दो। आमीन। नहीं, हम तो मूर्ख ठहर जाएंगे जी अगर ऐसा कर दिया हमने, तो हमारा दिमाग ही हमें मूर्ख कहेगा, क्योंकि दुनिया में तो सिस्टम ही ये है कि आप देखो, लालसा करो, पकड़ के पालो। हमें यहाँ पे कह रहे लालसा नहीं करनी, तो लालसा नहीं करनी ये तो दुनिया से बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। हम सहेंगे कैसे इसे? हम इसे सहेंगे कैसे? पतरस के उदाहरण पे आ जाइए। मतलब अब धीरे धीरे हम वचन की तरफ बढ़ रहे हैं, यहीं से बातों से ही चालू कर दिया है हमने वचन में बढ़ना, ठीक है। पतरस के उदाहरण पे आ जाइए। पतरस जब मछलियां पकड़ता था उसकी क्या हालत थी? उसे मछलियां मिल ही नहीं रही थी, ऐसा ही था कुछ। वो मछली पकड़ने के लिए तालाब में जाता, मछलियां ही नहीं मिल रही। एक दिन यीशु मसीह उसके पास आए, मछलियां ही मछलियां कर दी सारी, ले अब उठा ले। और उनका जाल जो मछलियों से भरा था वो फटने लगा, ऐसा लिखा है, वो बहुत भारी हो गया, उनसे उठ ही नहीं रहा, संभल नहीं रहा, इतनी मछली। अब पतरस को एहसास हुआ कि जो ये व्यक्ति मेरी नाव में आया है ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। वो कहता, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, मुझसे दूर चला जा। ठीक है। यीशु मसीह ने कहा तू मेरे पीछे उठ। हालेलुया। जब उस यीशु मसीह ने उसको कहा कि मेरे पीछे हो ले, तब क्या डेली फिर पतरस को वो इतना जाल भर मछलियों का मिलने लगा? नहीं ना मिला। उसे पहले भी नहीं मिल रहा था, उसे बाद में भी नहीं मिला। प्रभु ने उसे ये नहीं कहा था कि मैं तुझे जाल भर मछलियों का दूंगा। उसने, प्रभु ने कहा मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। मतलब जी, मतलब ईश्वरीय बुलाहट आपकी इच्छाओं से बहुत अलग है। आपकी इच्छाएं और आपकी लालसाएं जो हैं, ईश्वरीय बुलाहट उससे काफ़ी बड़ी चीज़ है, काफ़ी बड़ी चीज़ है। पतरस का लेवल और रेपुटेशन इतना बढ़ा दिया गया कि लोग बड़े बड़े लोग दूसरी जगहों से भी अपने सिपाहियों को भेज के पतरस को बुला रहे हैं। फिर सर आप आ जाइए हमारे वहाँ, थोड़ा प्रचार कर दीजिए, थोड़ा हमें शिक्षा दे दीजिए। सोचिए एक मछुआरे से ऐसे कौन बात करता है? कौन मछली पकड़ने वाले को बुलाता है? मछली पकड़ने वाला तो जब मछली पकड़ के बेचने जाता ना, उससे वहाँ भी भाव फिरोख्त कर लेते हैं। 20 की मछली नहीं दूंगा, ये तो गंदी मछली है, इसको कम रेट लगा थोड़ा सा, फिर देंगे। ये होता है मछली पकड़ने का। पतरस का लेवल देखिए कितना बढ़ा दिया। वहाँ लिखा कोई सूबेदार था, उसने प्रभु से दर्शन पाके पतरस को बुलवाया उस जगह से, खास तौर से कि आओ हमारे पास आओ और थोड़ा हमें शिक्षा दो। तो इज्जत का लेवल देखिए आप क्या है। आइए और वहाँ बैठिए, चलो आ जाओ, आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, और आगे आ जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ बस ये पीछे नहीं देखना, ठीक है ठीक है।
हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। पतरस का लेवल देखिए कितना है। क्या पंकज भैया हमारा लेवल भी ऐसे ही बढ़ाया जाएगा या नहीं? आप उसी मार्ग पे हैं, लेवल बढ़ने के ही मार्ग पे हैं। हालेलुया। जब पतरस का ये लेवल बढ़ा ना, उससे पहले पतरस के साथ बहुत कुछ हुआ। मछलियां छूट गई, ठीक है। एक जगह ऐसी आई थी, उन्हें डर लगने लगा था चेलों को। जब यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहे थे, चेले डर गए कि यरूशलेम में तो पहले ही सिपाही हैं जो हमें पकड़ना चाहते हैं, और यीशु मसीह यरूशलेम जाने की बात कर रहे हैं। और तो और छोड़ो, यीशु मसीह ये भी नहीं कह रहे कि कोई दिक्कत नहीं, हमें विजय मिलेगी। यीशु मसीह तो कह रहे मेरे को तो पकड़ लिया जाएगा वहाँ जाते। अरे सर, आपको पकड़ लिया जाएगा, आप क्यों जा रहे हैं वहाँ? और हमें भी ले जा रहे हैं। चलो हमें ही छोड़ दो पीछे कि आपको पकड़ा जाए, हम तो बच जाएं, वो भी साथ में। ऐसे ऐसे हालात भी आए, ऐसे हालात भी आए कि भीड़ की भीड़ यीशु मसीह को पकड़ना चाहती थी, मारना चाहती थी। मारने के लिए पकड़ना चाहते थे वहाँ पे भीड़। जब वो नासरत में प्रचार करने के लिए यीशु मसीह गए थे, वहाँ पे ऐसा ही हुआ था ना यीशु मसीह के साथ। अब चेले भी बताओ, उनकी भी हालत खराब। तो उस टाइम पे ऐसा ही होता है, इस मार्ग पे ऐसे ही चलता है, ठीक है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप परिस्थितियों को देखो और ये डर जाओ या घबरा जाओ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो कुछ महिमा दिख ही नहीं रही है, ऐसा है या वैसा है। मैं आपको कहता हूँ, चलते जाओ, चलते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आप चलते जाइए, ईश्वर देख लेगा, बाकी चीज़ें ईश्वर संभाल लेंगे। आमीन। पंकज भैया इन्हीं बातों पे यकीन नहीं आता, विश्वास नहीं होता कि ईश्वर संभाल लेंगे। ये असल में आपका दिमाग बोल रहा है भाई, ये आप नहीं हो। आप खुद की आवाज़ भी थोड़ी सुनो। आप सिर्फ दिमाग की आवाज़ को सुन रहे हैं। दिमाग अपनी आवाज़ कहाँ से लाता है जी? आसपास के वातावरण से। दिमाग आसपास के वातावरण से सीखता है, ठीक है। आपकी आवाज़ आपके अंदर से निकलती है, जो ईश्वरीय वचन पाके निकलती है। अब थोड़ा अपनी आवाज़ को भी सुनो। दिमाग की, अपने दिमाग की आपने मदद करनी है। आपका दिमाग अभी जो डाटा है वो बाहर के वातावरण से लेता है, जैसा बाहर का वातावरण है, ठीक है। आपकी अपनी आवाज़ आपके अंदर से आती है, समझ गए? आप अपनी आवाज़ पे भरोसा रखें। दिमाग आपके साथ देगा, आपकी मदद करेगा, पर आपको पहले दिमाग की मदद करनी पड़ेगी। आमीन, आमीन। ठीक है जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पंकज भैया इसमें पॉइंट क्या है? इस सारे में पॉइंट ये है कि आप संयम रखें। यहीं से हमने शुरू किया था कि जो चीज़ें बाहर दिख रही हैं, दुनिया का सिस्टम ये दिख रही हैं, तो झपट्टा मारो, छीन लो, या जैसे मर्जी करके उन्हें हासिल करो, ठीक है। आपने क्या करना है? आपने संयम रखना है। आपने उनके पीछे भाग नहीं लेना। पंकज भैया हम तो ऐसे ही रह जाएंगे, नहीं रहेंगे आप। आपको ईश्वर खुद ला के देगा, तब मज़ा ज़्यादा आएगा। आप अपनी जगह पे रहिए, ठीक है। ईश्वर खुद आपके सामने थाली में परोस के लाएगा चीज़ें, जब ज़्यादा आनंद आएगा। बताइए, हालेलुया। आनंद तो तभी आएगा। आमीन। नहीं जी, पहले भी तो आ जाएगा। पहले जो आएगा ना, वो ऐसे समझिए आप मेहनत कर रहे हैं, मिल रहा है, मेहनत कर रहे हैं, मिल रहा है। मैं कहता हूँ आप वो काम कीजिए जो ईश्वर चाहते हैं, उसमें भी मेहनत लगेगी। आपको खुद को रोकने में भी तो मेहनत लगेगी। आप वो काम कीजिए। मैं कहता हूँ ईश्वरीय नियम के आधार पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। पंकज भैया उसके लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा। वो नियम ऑलरेडी लागू हैं आपके जीवन में। आप शांत हो जाइए, देखिए फिर कैसे मिलेगा। पंकज भैया ये कैसे हो सकता है हम कुछ ना करें और फिर भी मिल जाए? ये कैसे हो सकता है? पर ये तो झूठ है ना। आप तो धीरज रख रहे हैं ना। धीरज रखना कुछ ना करना नहीं होता। कुछ ना करना होता है कि जो आपकी व्यवस्था में है आप वो नहीं कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं कुछ ना करना।
आपकी व्यवस्था में ही धीरज रखना है, और आप धीरज ही रख रहे हैं, तो आपने तो अपना काम पूरा कर दिया ना। जो आपको काम दिया गया आपने काम पूरा कर दिया, यही आपको करना है, उसी का ही तो प्रतिफल मिलेगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अरे और अच्छे से बताता हूँ, ठीक है? बड़े अच्छे उदाहरण हैं हमारे आसपास के, छोटे छोटे उदाहरण ही हमें अच्छा सिखा देते हैं। एक मिस्त्री है, एक मजदूर है और एक ठेकेदार है। ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, मिस्त्री जो है वो कारीगर है जो काम करता है, मजदूर जो है वो मिस्त्री का सहायक है, ठीक है? वो उसका सहायक है, वो हेल्पर है, वो हेल्प करता है उसकी। अगर उसे घर बनाना है, दीवार बनानी, तो ईंट देगा, उसमें लगाने के लिए सीमेंट देगा, या और भी जो चीज़ होती है वो रेडी करके उस तक पहुंचाएगा, ठीक है जी? मैं आपको कहता हूँ, अब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका काम क्या है? मालिक से डील करना। वो मालिक से डील करेगा, मालिक उसे बताएगा कि मुझे ऐसी बिल्डिंग तैयार करके दीजिए। कॉन्ट्रैक्टर कहेगा जी इतने पेमेंट लगेगी, आपको ऐसी ही चीज़ जो आप चाहते हैं मैं दे दूँ, आपको बीच में जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं, वो जद्दोजहद मैं करूँगा, ठीक है? अब कॉन्ट्रैक्टर का काम यही है, ठीक है? अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, ये मालिक से डील तो कर नहीं रहा, वो मिस्त्री के पास जाके ले मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, थोड़ी ईंट पकड़ा देता हूँ, देख मैं तो तेरी मदद कर रहा हूँ, क्या ये ठीक है? पैसा कैसे आएगा? पैसा आ नहीं ना सकता। अगर कॉन्ट्रैक्टर ही तो है जो पैसे को लेके आता है और वो डील करता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर वो डील नहीं करेगा और कॉन्ट्रैक्टर यहाँ आके मजदूर वाला काम करने लग जाएगा, तो मजदूर क्या करेगा? मजदूर मालिक से डील नहीं कर सकता है। मजदूर को तो इतना पता है मुझे दिन में सुबह से शाम तक इतने पैसे शाम को चाहिए। मजदूर को इतना ही पता है क्योंकि उसका काम ही इतना है। अब मिस्त्री को भी पता है कि मैं इतने काम करूँगा, एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। समझ पा रहे हैं? पैसे आएंगे कहाँ से अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो? ठीक है जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। और वो कॉन्ट्रैक्टर फिर कहे मैंने सुबह से शाम तक काम किया है भाई, मैं मजदूरी की है मैंने, उसको ये कहेंगे तेरा काम जो था तूने वही नहीं किया, अब तुझे क्या मिलेगा? मजदूर को तो मजदूरी वाली मिलती है ना, तूने तो मजदूर का काम उल्टा खराब कर दिया। वैसे ही हमें, अगर हम अपने आप को देखें, हमारा जो काम है हमारी व्यवस्था ने हमें दिया, हमें वही करना। समझ पाए कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जैसे पानी पियाओ, हाँ उठ के ना बाहर पानी पियाइए एक बार, ठीक है? नहीं पी लो, थोड़ा सा पानी पी लो, उठ के पियाए पानी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? फिर आके बैठ जाओ, ठीक है? हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए, ठीक है? हमारा जो काम है वही हमारा काम है। हमें लगता है कि हमारा भी काम वो मजदूरी और मेहनत करना है। बेटे जो आपका नहीं है आप उसमें क्यों कर रहे हैं? एक कॉन्ट्रैक्टर अगर वो मजदूर की मजदूरी भी कर लेगा ना, तो जो मजदूर की कैसे कहें डेली वेज होती है, उसकी जो तनख्वाह होती है, उसकी जो अर्निंग होती है, उस अर्निंग में ठेकेदार को संतुष्टि नहीं मिलेगी कभी भी। उसे मिल ही नहीं सकती वो संतुष्टि। कैसे मिलेगी उसे, बताइए ज़रा। एक मजदूर कमाता है मान लीजिए 300 रुपये या 400 रुपये एक दिन की, ठेकेदार इतने में संतुष्ट होगा कैसे? क्योंकि वो बड़े लेवल के काम का है, उसे तो 300-400 रुपये बहुत कम लगेंगे। बताइए ज़रा, उसे अजीब लगेगा, ये क्या है, क्या करूँ मैं इसका? इसमें तो मैं एक अपना कुछ खरीदने चाहूँगा तो 400 रुपये से ज़्यादा मेरा खर्चा हो जाता है, अब इसमें चलेगा कैसे मेरा काम? समझ पा रहे हैं? वैसे ही सिर्फ मेहनत पे ही फोकस नहीं करना, आप किस चीज़ में मेहनत कर रहे हैं आपको अपनी व्यवस्था में देखना है। आपकी व्यवस्था में क्या आपकी जगह है, आप बस अपनी जगह पे आके और काम कीजिए, और कुछ नहीं। आपने और कोई एक्सेसिव मेहनत करनी ही नहीं है बेटे। नहीं जी कर देंगे तो क्या दिक्कत है, कर देंगे तो क्या दिक्कत है? संतुष्टि नहीं ना होगी, आप व्यवस्था के विरोध में काम करेंगे, संपन्नता कहाँ से आएगी? आपको संपन्नता चाहिए तो आपको व्यवस्था में ही रहकर काम करना है।
ना अपने आप को व्यवस्था से नीचे जाना है लेके, ना ही ऊपर लेके जाना है। व्यवस्था, ट्रेन जब ट्रेन की पटरी पे होती है ना, वो ना तो साइड वाली ट्रेन की पटरी पे जा सकती, ना दूसरी साइड की पटरी पे जा सकती, उसे अपनी ही पटरी पे चलना है। तो आपको अपनी ही व्यवस्था में चलना है बेटे। इसीलिए ये बात को मैंने इतना खोल के बताया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अगर जिस जगह पे हमें धीरज धरना है तो धीरज ही धरना है। आमीन। हमें कुछ और नहीं करना, ईश्वर को उसका काम करने दीजिए। आमीन, आमीन। पंकज भैया बड़ा मुश्किल काम दे रहे हो आप, लगता आसान है बड़ा मुश्किल, बिल्कुल है। इसीलिए आराम भी तो आपको दिया जा रहा है, आपको और कामों से थोड़ी छुट्टी दी जा रही है। आपके जीवन में जो और काम आपके जीवन में थे ना, उनसे आपको राहत दी जा रही है। हर किसी को, हर किसी के साथ हो रहा है, ताकि वो अपने काम पे जो ईश्वरीय व्यवस्था में उसे मिला है उस पर थोड़ा और ध्यान दिया जा सके, उस पर थोड़ा और ध्यान दे सके। समझ रहे हैं? पंकज भैया उदाहरण अभी छुट्टियां, कलीसिया में छुट्टियां तो जो कलीसिया में छुट्टियां हैं ये उनके लिए भी हैं जो कलीसिया में सेवा करते हैं। ठीक है, उन्हें इस काम से भी थोड़ा विश्राम दिया जा रहा है ताकि वो अपनी व्यवस्था पे और ध्यान लगा सके। आमीन, आमीन। पंकज भैया कमी घटियां आ जाएंगी, क्या उनका क्या करेंगे? कमी घटियां आपकी व्यवस्था में है ही नहीं, जिस थॉट को ही दिमाग से निकाल दो। ऐसा है ही नहीं, ये है ही नहीं आपके जीवन में। कमियां और घटिया नाम की जो चीज़ें हैं ये हैं ही नहीं, आपके जीवन में ही संपन्नता है ही है नहीं जी। अगर हम व्यवस्था को नहीं समझ पाए और वो काम नहीं कर पाए जो व्यवस्था में है, तो क्या संपन्नता मिलेगी? तब भी मिलेगी। कैसे? अनुग्रह से। तब भी मिलेगी, तब अनुग्रह में मिलेगी। खड़े हो जाइए, हो जाओ खड़े। और अगली बार मैं मुर्गा बनाऊंगा, सिर्फ खड़ा नहीं करूंगा, बिल्कुल सीधे खड़े रहें। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। तो पंकज भैया हम डरे ना, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती डरना, बुरी बात है। नहीं जी, बाहर तो दुनिया में सिखाया जाता है, सबको डर लगता है, पर डर के आगे जीत है, ये है वो है। समझिए, डरना अच्छी बात नहीं होती है। वो व्यवस्थाएं सांसारिक है, वहाँ के नियम कायदे अलग है। आप जिस व्यवस्था में हैं वो व्यवस्था स्वर्गीय है, यहाँ के नियम और कायदे अलग हैं। डरना यहाँ अच्छी बात नहीं होती। वहाँ डर बिना काम नहीं चलेगा, यहाँ डर के साथ काम नहीं चलेगा। वहाँ डर के बिना काम नहीं चलेगा, यहाँ डर के साथ काम नहीं। यहाँ तो डर आएगा, काम रुक जाएंगे सारे, आपसे काम होगा ही नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह अगर डर जाते तो वो कभी भी क्रूस की मृत्यु को सह नहीं पाते। अगर वो डर जाते वो ले ही नहीं पाते। वो क्यों जाते यरूशलेम? वो खुद जा रहे हैं, खुद अपने आप को सौंप रहे हैं वहाँ उनके हाथों में। नहीं पंकज भैया कैसे? देखो यरूशलेम वो खुद गए अपनी मर्जी से, चेलों ने उन्हें रोका कि भैया वहाँ तो पकड़ लेंगे आपको। वो कह रहे क्या मैं वो काम ना करूँ जो मेरे पिता ने मुझे सौंपा है? क्या मैं वो काम ना करूँ जो मेरे पिता ने मुझे सौंपा है? ठीक है, तो यीशु मसीह खुद गए ना वहाँ पे यरूशलेम में। दूसरा, जब यीशु मसीह पिलातुस के सामने थे, जब यीशु मसीह वहाँ का जो गवर्नर था पिंतुस पिलातुस था ना, ठीक है, उनके सामने गए तो वो पिलातुस ने यीशु मसीह से पूछा, क्या पूछा? पिलातुस ने यीशु मसीह से पूछा, तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है, मुझे बता। कुछ नहीं।
यीशु मसीह ने कहा ही नहीं एक बार भी कि मुझे छोड़ दे, जबकि पिलातुस यही चाह रहे थे। पिलातुस की जो बीवी थी वो डर भी गई थी पहले दिन स्वप्न में देखकर, और उसने पिलातुस को भी ये कहला भेजा कि ये एक पवित्र मनुष्य है, इसके लहू से दूर रहना, इसके उसमें ना पड़ना, इसको सजा मत देना भाई। वो पहले दिन ही डर गई थी। ठीक है, उसने आगे पिलातुस को बताया भी, और पिलातुस भी यही चाह रहा है कि एक बार यीशु मसीह कह दें मैं छोड़ दूं। यीशु मसीह तो ये कह रहे हैं अगर आपको ऊपर से ना दिया जाए तो आप क्या कर सकते हो। तो डर नहीं है वहाँ। यीशु मसीह जानते हैं कि ये ऊपर से दिया गया है, ये ऐसा ही है और मुझे इसे पूरा करना। अगर डर आ जाए तो कैसे एक इंसान कर सकता है ये काम। तो यीशु मसीह जैसे नहीं डरे, हमें भी डरना नहीं है अपने जीवन की परिस्थितियों में, डरना है ही नहीं। हालेलुया। पंकज भैया आगे बड़ा भयानक लगता है। आपको जो भयानक लग रहा है ना, आपकी ट्रेन ना ऐसे चलती चलती सामने भयानक ऐसे मुड़ जाए, भयानक से आप कभी टकराओगे ही नहीं। हालेलुया। आपको लग रहा है भयानक, भयानक से आप कभी टकराओगे ही नहीं। दिख रहा है वो, पर आपका रास्ता वो है ही नहीं। आप डरे मत। डर आते ही आप चल नहीं पाएंगे। जैसे ही डर आएगा आप रुक जाएंगे, आपसे चला नहीं जाएगा। तो जी क्या करें, जहाँ भी आपको डर दिखे पकड़ लो उसे और छोड़ दो। पकड़ लो मतलब देख लो उसे, हाँ यहाँ डर रहा हूँ, और फिर छोड़ दो उस डर को, हटो। तो परमेश्वर का भय जी, यही परमेश्वर का भय है। परमेश्वर का भय डर को दूर करता है। परमेश्वर का भय डर को दूर करता है। हाँ, कहते हैं ना जो ईश्वर से डरता है वो फिर किसी से नहीं डरता। ठीक है, तो यही है। उस डर को छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, अपनी रास्ता देखो, व्यवस्था देखो, आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, और कोई बात जो बता रहे थे हम वो भी बता दीजिए। और कोई आज्ञा, शिक्षा, डांट या प्रतिफल पिछली मीटिंग से ही। जी शिष्य थोड़ी ऊंचे आओ। हाँ हाँ, तो प्रभु हमें वहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है शिष्य, 2 पॉइंट। और कोई बात बता रहे थे शिष्य आप कुछ? नहीं, अच्छा गवाही दीजिए शिष्य। हाँ अच्छा ठीक है शिष्य, खड़े होकर बताइए। मेरे को लगता है खड़े होने से आवाज़ तेज़ हो जाएगी थोड़ी, और सब की तरफ देख के बताइए ताकि आवाज़ ऊंची लगे। जय मसीह की। तो अभी पीछे जॉब थी तो वो किसी को किसी ने कहा होगा कि चाहिए, तो उसकी खबर भी मेरे पास आई थी किसी और के द्वारा कि भी वहाँ जरूरत है, तो आप कॉल कर रहे हो। मैंने कॉल नहीं करा, करे ही नहीं, पता नहीं ध्यान ही नहीं, पता नहीं कैसी होगी, कर पाएगी।
इस जॉब पे फिर एक लड़की लगी, तो मैं एक दिन कॉपी जमा करवाने आई यहाँ पे, तो वो बोले कि ऐसी जॉब थी, वो मुझे पता तो लग गया उसका, आपने मुझे फोन नहीं करा। मैंने कुछ आप कर दोगे, जरूरत होगी तो मैं आती रहती हूँ आपके पास, बोल रखा है मैंने आपको मैंने सबको फ़ोन कर दिया, जो जो भी हमारे जान पहचान में थे, बस एक आप ही रह गए। मैंने आपको फ़ोन नहीं करा कि ऐसी जॉब है और आपको जाना है, फिर अब तो वहाँ पर लग भी गई। तो अगर हम पहले की तरह होते तो कुछ हो जाता हम लोग से, शायद ये चीज़ मिल जाती, मुझे ज़रूरत नहीं हो जाता है, कुछ भी होता है ये चीज़ें। तो थोड़ी देर एक झटका सा लगते हुए, चलो अच्छी जगह से जाओ तो खाली बैठने के काम ज़्यादा है। तो आप फिर मैंने कहा बोला छोड़, कोई बात नहीं रहे, लगी रहे जब तक लगी रहे, अगर उसके बाद कुछ होता है तो मुझे बता देना बाद में। मुझे यही बोल के आ गई, वो फिर बाद में ज़्यादा करके पता ही नहीं लगा कि आप और सर को बोलूँगी तो बोले की रखा। तो 4 दिन बाद फिर उनका कॉल आया, वो लड़की ने तो पूरा बांट दिया, आप देख लो अगर आप जाते हो। सोचती रही मगर किसी से हो जाएगा, काम कुछ और से करके फिर मैं आई, मैंने बात करी, अंदर ये था मतलब अंदर से कुछ नहीं मैंने किया या कुछ उसके लिए आता है नहीं मारे, कुछ भी नहीं, मतलब छोड़ ही दिया था, चलो लगी कोई बात नहीं, जो मेरा होगा देगा प्रभु, जहाँ से भी मुझे लगाना होगा लगाएगा, बच्चों को स्टैंड करेगा, जहाँ से भी उसको ये चीज़ें पूरी करनी है वो करेगा। मैं तो मतलब छोड़ ही नहीं हूँ उसको, तो फिर उसने अब एक बार तो खड़ा कर दिया, तो वो मिल ही गई है। तो ये धीरज की गवाही भी साथ साथ। हालेलुया। आपने धीरज धरा और आपको फिर वो प्रतिफल देखने को मिल गया। हालेलुया। अब कहाँ पे लगी है? बापोली में ही। कहाँ? वही जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उसी में ही? अच्छा वहाँ पे जो, अच्छा कोरियर का ऑफिस जो DTDC का, वहाँ आप काम कर रहे हैं अब? अरे वाह ठीक है। हालेलुया। ठीक है। तो धीरज धरने का इंतजाम भी रहे पूरे। बिल्कुल, ये गवाही पूरी रीति से उसी पे ही है। हालेलुया। एक भी कमाल ही है। प्रभु हमें वचन बाद में समझाते हैं, पहले उदाहरण तैयार करवा देते हैं। देख, हो गया, ऑलरेडी ये कर दिया है मैंने, देख ले, जो वचन मैं दे रहा हूँ वो ऐसे ही नहीं है, हल्का वचन नहीं है, ऐसे ही बात नहीं है, ये करके सामने पहले दे रहे हैं, साथ के साथ गवाही साथ के साथ ही तैयार है वचन की। हालेलुया। तो इस बात को तो हमें थाम लेना है कि जो चीज़ हमारी व्यवस्था है बस उसी पे ध्यान दो और किसी चीज़ की कोई लालसा नहीं है।
क्या मतलब अगली लगी है कि उसकी अभी जो है जिम्मेदारी उसको होगा, वो चीज़ होगी, किसी को लेना है तो हमारा वही मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, प्रभु आपकी महिमा हो। रुको सिस्टर, इसे ऑन करो, इसको ऑन करो। कहाँ है इसका सर? मेरे को वो ध्यान आ गई बात कि पूरी रिकॉर्डिंग चली जाएगी और आप ये क्योंकि मीटिंग ही बातचीत में चल रही है तो आपकी बात की आवाज़ नहीं आएगी तो फिर गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए फिर ये माइक मैंने दे दिया। इसको ऑन कर दीजिए और पहले वाला स्विच ऑन वो कर दो, उसमें वॉल्यूम। और कोई भी बैटरी है? ये तो नहीं ऑन हो रहा। कुछ नहीं हो सकता, कुछ ठीक है, चलने देते हैं ऐसे ही। ठीक है, बताइए शिष्य। जैसे पिछले साल है ना, मैंने लोन लिया था और जब भी आपसे पूछती हूँ ना तो आपको मना कर देते हो, तो मैंने ना बगैर पूछे आपसे ले लिया। तो वो लेने के बाद तो लगा भी दिया और कुछ पैसे मैंने सिर्फ दान पत्र में डाले थे, आपको उसमें से दिया नहीं। तो कुछ दिनों बाद फिर जॉब छूट गई तो नहीं मेरे पास काम था, तो डर नहीं लगा कैसे करूँगी मैं। और जो पैसे लिए थे ना वो सारे उसी टाइम चले गए, कुछ बचा भी नहीं था। तो बस एक ही विश्वास था कि मैंने दान डालना है और मेरा प्रभु संभाल लेगा, वो जैसे भी करवाएगा करवाएगा। तो मैं ऐसे ही चलती रही और उसका भी इंतजाम होता गया मेरे साथ, जैसे भी हो। फिर मैंने आपसे काउंसलिंग में पूछा, भैया अगर मैं किसी से पैसे लूँ तो वो मेरे नहीं है, मैं किसी को दे दूँ क्या उसमें से भी 10 मास निकाल दूँ? फिर आपने बोला कि नहीं, अपनी आय से होता है। फिर मेरे को ये हो गया कि नहीं, मेरे को निकालना नहीं था। प्रभु ने जो मेरे मन में उस टाइम डाला, मैंने सिर्फ दान डाला था और प्रभु ने वो सारा मेरा करवा दिया, मेरी एक भी किस्त नहीं टूटने दी। और जैसे वो भरवाना था वैसे ही भरवाया था, तो पूरा करवाया था। और कुछ बाकी है वो भी अब हो जाएगा। मतलब प्रभु के साथ साथ जो चीज़ें नहीं दिखती हैं, कहाँ से होगा कैसे होगा, अगर मैं प्रभु में ना होती तो मतलब पता नहीं क्या सोचती, कहाँ से करूँगी कैसे करूँगी। वो सारा प्रभु ने करवा दिया। डराया भी था एक टाइम, पर परमेश्वर पे भरोसा रखा और विश्वास किया तो प्रभु करवाएगा। और दूसरी ये है कि पिछले साल मेरा ऑपरेशन था भाई, और अंदर कुछ डर भी था। कुछ कह रहे थे कुछ नहीं होता, इसको बेहोश करने के बाद पता नहीं लगता, कुछ कहते पता लगता है। तो मैं भैया थोड़ा डर भी था मन में, पर मैं वहाँ चली गई और अकेले, मेरे वैसे कोई नहीं था मेरे साथ, मैं अकेली ही थी। तो मेरे साथ एक और बैठ पड़ोस थी। तो इस टाइम मतलब उन्होंने बेहोश भी कर दिया, पर मेरे को पता लग रहा था। जैसे कुछ 8 औरतों का ऑपरेशन हुआ था, उसमें से 3 ऐसी थी जिनको पता लगा और 4 ऐसी थी जिनको कुछ पता ही नहीं। मतलब शरीर के हिसाब से होता है, किसी को होता है सुन, किसी को नहीं। मेरे को होता ही नहीं, 2 बार पहले भी ऐसा ही हुआ। तो आधा मतलब हो चुका था और जब दर्द होने लगा ना, मैं बोली आपने सुन ही नहीं किया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या बात है। तो इन सारी गवाहियों से एक बात सामने आती है कि पहला तो ईश्वर की ओर हमें ताकना, ये नहीं छोड़ना, हमें ईश्वर की ओर ताकते रहना, उसके वचन की मदद से उसकी ओर ताकते ज़रूर रहना है। जो भी उसने आज्ञाएं दी है, बातें दी हैं, जैसे भी जो भी हमने सीखा है उससे हमारे अंदर हम सीख चुके हैं, उन बातों को छोड़ना नहीं है, उनकी तरफ ताकते रहना। दूसरा, धीरज भी धरना है, कुछ ज़्यादा अपने आप से कुछ करने की कोशिश नहीं करनी। धीरज धरे, क्योंकि हमारे करने में उतना की हो पाएगा जितनी हम कर सकते हैं। जब वो करेगा वो हिला देगा सब कुछ। आमीन। वो बेहतरीन करेगा। रानी सिस्टर कितना भी वहाँ पे उस टाइम करते, वो उनका व्यवहार थोड़ी बदल जाता। कैसे मतलब ऐसे हालात में वो डांट डांट के बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब ईश्वर ने किया, वो देखो प्यार पे आ गए एकदम से। हालेलुया, हालेलुया। तो चीज़ें ऐसी ही हैं, उसे करने देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसे करने देते हैं कि प्रभु आप करें, ठीक है। आइए वचन को पढ़ते हैं, ताकि ये जो बात आज हमने पढ़ी है वो स्पष्ट हो जाए, या पढ़ी है मतलब हमने डिस्कस की है, वो सारी वचन के द्वारा क्लियर हो जाए। पढ़ते हैं नीति वचन का 6 का 31 तक हमने पढ़ लिया था। बत्तीस से 35 तक पढ़ेंगे। इस अध्याय को पूरा ही कर देते हैं, ठीक है। पढ़े कोई एक जन ऊंची आवाज में। परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निरानिर्बुद्ध है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसके नाम बढ़ाई कभी न मिलेगी, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के लिए वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वह घूस पर दृष्टि न करेगा और चाहे तू उसको बहुत कुछ दे तो भी वह न मानेगा। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता है, आज के वचन के द्वारा हम आशीषित हो गए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन, आमीन। अब ये क्या बात है, अब हम जब देख चुके हैं परिस्त्री गमन को, हमने देखा कि ये आत्मिक तौर से समझ आने वाली बात है, तो इसको कैसे देखा जाए, इसको कैसे देखें हम, ठीक है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं पंकज भैया? आत्मिक तौर से परिस्त्री गमन दूसरी व्यवस्था पे ध्यान लगाना है। और अभी जो हमें दिखाया गया या बताया गया, हमें धीरज रखने की आज्ञा दी गई और दूसरी व्यवस्था को स्पष्ट रीति से हमें बताया गया। दूसरी व्यवस्था को आप संसारिक समझिए जी, जितनी सांसारिक व्यवस्थाएं हैं सारी पराई, सारी ही आपके लिए तो पराई स्त्री ठहरेंगी। हालेलुया। तो सारी ही दूसरी व्यवस्थाएं हैं। आपको ईश्वरीय व्यवस्था में रहना है जो कि यीशु मसीह है, उससे अलग जो व्यवस्थाएं हैं वो पराई हैं। और पराई व्यवस्थाओं में क्या होता है कि आप जोर लगाते हैं, आप चीज़ों की अभिलाषा करते हैं, उन्हें पाने की, हासिल करने की कोशिश करते हैं, फिर वह आपको वो चीज़ें कुछ कीमत देने के बाद मिल जाती हैं। चाहे वो कीमत आपकी मेहनत हो, चाहे वो कीमत कुछ भी है, वो कीमत आपकी लगेगी, वो चीज़ को आप हासिल कर लेंगे, ठीक है जी। यही होता है बाहर। मसीह यीशु नामक व्यवस्था में ऐसा नहीं है। तो पंकज भैया, मसीह यीशु नामक व्यवस्था में कैसा है? जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, ऐसा लिखा है। मसीह यीशु नामक व्यवस्था इस नियम पे काम करती है। यहाँ क्या होता है, जो परमेश्वर ने आपको दिया उसे बेचो। मान लीजिए आपको एक गाने का हुनर दिया है, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप गाते अच्छा हैं,
आप अपने हुनर को बेचिए मार्केट में, आपको पैसा मिलेगा, आप कमाइए और खाइए। आपको पैसा चाहिए, पैसा चाहने के लिए आपके पास जो है उस कीमत को वहाँ चुकाइए, पैसा आपके पास आ जाएगा। ठीक, प्रभु यीशु मसीह नामक व्यवस्था में क्या है जी? जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो। ये शरीर, ये हुनर, ये आत्मा, प्राणदेह ईश्वर के हैं। आपने इन्हें ईश्वर को सौंपना है। समझ पा रहे हैं? आपने इन्हें ईश्वर को सौंपना है। जब आप ऐसा करेंगे और जो कैसर का है वो कैसर को दो, अर्थात जो इस दुनिया में सिस्टम्स हैं, जो उन सिस्टम्स का है आप उन सिस्टम्स को दीजिए। ठीक है, परमेश्वर का परमेश्वर को, दुनिया का सिस्टम दुनिया को देने के लिए आएगा कहाँ से? परमेश्वर से। जब आप परमेश्वर का परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर बदले में आपको वो देगा जो आपको दुनिया में देगा। यहाँ का सिस्टम अलग है। तो आप धीरज धरिए और दुनिया के सिस्टम में रुकिए। ठीक है, उसमें चलने से रुकिए और प्रभु के सिस्टम को पकड़िए। आमीन। आप परिस्त्री गमन नहीं करेंगे। पर जी परिस्त्री गमन कर लें तो क्या होगा? पढ़ लीजिए ना, नियम क्या है देखो। परंतु जो परिस्त्री गमन करता है वह निरा निर्बुद्धि है। आप निर्बुद्धि बनना चाहते हैं? बताइए, क्या आप निर्बुद्धि रहना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, कहलाना चाहते हैं? निर्बुद्धि बनना है। निर्बुद्धि का मतलब बिना बुद्धि वाला। जवाब दीजिए। नहीं, तो परिस्त्री गमन मत कीजिए। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। यीशु मसीह ने कहा क्या कि तुम अपना प्राण को बचा नहीं पाओगे ऐसे, और अपने प्राणों की रक्षा करना ये अच्छी बात है। और प्राणों की रक्षा कैसे करी जाएगी जी? परिस्त्री गमन मत करें। परिस्त्री गमन प्राणों को नष्ट कर देता है। हालेलुया। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा, उसकी नाम धराई कभी ना मिटेगी। जो परिस्त्री गमन करता है वो घायल होता है, अपमानित होता है और नाम धराई कभी नहीं मिटती, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा दे लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। ये बातें लग शारीरिक रही हैं पर पूरी रीति से आत्मिक। शारीरिक से इनका कोई लेना देना है ही नहीं। पंकज भैया सच में क्योंकि जलन से पुरुष बहुत क्रोधित हो जाता है। जैसे जैसे आप दूसरी व्यवस्थाओं को देखेंगे ना, आपका दिमाग जलने लगेगा, आपके अंदर जलन उत्पन्न होने लगेगी। ये जो पुरुष है ना, ये कोई दूसरा पुरुष नहीं, ये आपके बारे में बात की गई है। आप क्रोधित हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। क्रोध आपके अंदर, जलन आपके अंदर होती रहेगी जब आप दूसरों को देखते रहेंगे, क्योंकि वो तो पराई व्यवस्था है। आपको अपनी व्यवस्था पे ध्यान देना है। अब अपनी को छोड़ के दूसरों को देखते रहिए, आप जलन, आपके अंदर जलन बढ़ती जाएगी, जलन बढ़ती जाएगी और आप क्रोधित होते जाएंगे। और लिखा पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। अब ये कौन है जो कोमलता नहीं दिखाता? ये ईश्वर है। ये जब पलटा लेने का दिन मतलब न्याय का दिन, परमेश्वर उस दिन कोमलता नहीं दिखाएगा। अगर आपके अंदर जलन पाई जाती है तो आपको जलन वालों के साथ डाल देगा, वहाँ कोमलता नहीं दिखाएगा ईश्वर कुछ भी। पंकज भैया ये तो बड़ी गहरी बातें हैं। बिल्कुल है, लगती कुछ और है, कुछ और। ईश्वर उस दिन कोमलता नहीं दिखाएगा आप पर। आपको लग रहा है कि अब तो ईश्वर बड़ा नरम है, बड़ा नरम है। किसको पता कि वो दिन कल ही आ जाए? आप नहीं जानते कि ईश्वर का दिन क्या पता कल ही आ जाए। और आपका क्या होगा? आप तो जलन पैदा कर रखी है आपने तो अपने अंदर। उसका ऐसा है, मेरा क्यों नहीं है? वो इतना अच्छा है, मैं क्यों नहीं हूँ? बेटे परिस्त्री गमन है ये, छोड़ दे इसे। क्योंकि पलटा लेने के दिन ईश्वर कोई कोमलता नहीं दिखाएगा। अभी बहुत कोमल है वो, हर चीज़ में अनुग्रह दे रहा है, हर चीज़ में आपसे प्रेम कर रहा है। उस दिन नहीं। उस दिन अगर आपके अंदर जलन मिली, वो पक्षपात भी नहीं करता, तो डाल देगा आपको उनके साथ और आप हमेशा तड़पे। इसलिए छोड़ दीजिए परिस्त्री गमन, अपनी व्यवस्था पे ध्यान दें।
आमीन। लिखा है, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता, वह घूस पर दृष्टि ना करेगा। ये ईश्वर के बारे में लिखी है अब बात। वो घूस नहीं लेगा। आप उसे देंगे ना प्रभु ये ले ले, वो नहीं लेगा। वो अन्यायी ईश्वर नहीं है, पक्षपात करने वाला नहीं है, वो घूस लेने वाला घूसखोर ईश्वर नहीं है। जब वो न्याय करेगा तो वो ईमानदारी से न्याय करेगा। और अगर उस दिन आपके अंदर कोई गड़बड़ मिली तो नहीं बचोगे बेटे, नहीं छोड़ा जाएगा। इसीलिए ये जो जलन होती है ये परिस्त्री गमन की वजह से। आप दूसरों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुद को छोड़ के। खुद पे ध्यान दीजिए ना बेटे, समझ पा रहे हैं? हालेलुया। पंकज भैया ये काम करें कैसे? आप वचन को पकड़ते जाइए, आप करते जा रहे हैं, हो रहा है ये काम आपके जीवन में। चाहे तो उसको बहुत कुछ दे तो भी वह ना मानेगा। मतलब ईश्वर उस दिन कुछ कोमलता ना दिखाएगा, उस दिन डाल देगा अगर आपके अंदर कोई कमी घटी मिली तो। इसीलिए अपने आप को शुद्ध करो बेटे, पवित्र करो, इस परिस्त्री गमन को हटा दो अपने अंदर से। बिल्कुल ईश्वर पर विश्वास रखो और धीरज रखो, और इसे पूरी रीति से धीरज लिखा है एक जगह, धीरज को अपना काम पूरा करने दो। तो धीरज का क्या काम होगा? आपके अंदर से ये सब हटा देगा धीरज। ये चीज़ें हटा देगा आपके अंदर से, जो ये जलन है, ये है, वो है, शुद्धताएं हैं, ये हट जाएंगी। आमीन आमीन। किसी का कोई सवाल आज के वचन में? नहीं तो बस हम पूरा कर रहे हैं। क्या इसमें इतना ही बताना था पंकज भैया? हाँ जी। जो असल में हमने जो बातचीत पहले की है ना, उसके बिना ये समझ नहीं आ सकती थी बातें, और उस बातचीत के बाद बस इतने में ही काम हो। किसी का कोई सवाल है इस वचन में तो पूछ सकते हैं। है किसी का? नहीं? आज्ञा, शिक्षा और डांट क्या है आज के लिए? बताइए, क्या आज्ञा है? परिस्त्री गमन नहीं करना, ठीक है। शिक्षा, धीरज धरना, आपकी व्यवस्था में रहना। और ये व्यवस्था में कैसे रहेंगे और एक्सप्लेन आज कर दिया गया है कि आपकी व्यवस्था में धीरज है और एक नियम है। जो ईश्वर का है वो ईश्वर को देना है, जो मनुष्यों का है यानी कि जो कैसर का है वो कैसर को देना है। ये शिक्षा है। हमारा तरीका यही है। जो ईश्वर का है वो ईश्वर को ही मिले, वो किसी और के लिए नहीं है तो नहीं है, वो बेचने के लिए नहीं है वो सारी चीज़ें। डांट, डांट क्या होगी? डांट ये है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करेगा। पलटा लेने के दिन, न्याय के दिन, ईश्वर न्याय का दिन ही पलटा लेने का दिन है। हाँ जी, वही है, उसी को ही कहा गया कि ईश्वर न्याय के दिन फिर हम पे कोई दया नहीं दिखाएगा। उस दिन कोई कोमलता नहीं होगी, और क्या पता न्याय का दिन कल ही आ जाए। तो डांट ये है कि आप अपने अंदर की अशुद्धता से शुद्ध होइए, अन्यथा आपको दुष्टों के साथ ही डाल दिया जाएगा।
और प्रतिफल क्या है? बताइए, प्रतिफल। वो बुलाहट जो ईश्वर ने आपको दी है ना, आपको ईश्वर ने बुलाया है अपनी इच्छा मर्जी और योजना के लिए अंतर्गत, वो पूरी होगी। जिसमें अनंत जीवन और महिमा तो है ही, वो मिलनी ही मिलनी है, वो पूरी होगी। प्रतिफल इस बात का ही है। मतलब जी, आपकी सभी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। आपने नहीं करनी, ईश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, क्लियर है ये सारी बातें? आज्ञा, शिक्षा, डांट और प्रतिफल। करें प्रार्थना। एक प्रार्थना करके पूरा करते हैं और अनाउंस भी कर ही देते हैं आज कि अब के बाद जो संडे की अपनी मीटिंग होगी, आज 11 तारीख हो गई है, अब के बाद जो संडे की मीटिंग होगी वो सीधी अब 2 तारीख को होगी। 2 तारीख को ही है ना? 2 का ही संडे है नेक्स्ट मंथ में, ठीक है? हाँ ठीक है। 18 और 25 2 संडे छुट्टी रहेगी, 18 को भी 25 को भी। 2 तारीख को जो है मीटिंग होगी आप संडे, ठीक है जी। और अभी वीरवार की जो मीटिंग है हमारी 15 तारीख की, वो होगी उपवास प्रार्थना, वो होगी। और उसके बाद फिर कलीसिया की छुट्टी रहेगी। पर इन दिनों में अभी जैसे आज के बाद मीटिंग तो नहीं है, ऑफिस तो चालू रहेगा। आप लोग काउंसलिंग ले लीजिए, आप ले सकते हैं। मतलब ये पूरा हफ्ता काउंसलिंग आप ले सकते हैं, अलग से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो भी समय आप बिताना चाहें प्रभु में, वो आप बिता सकते हैं। ऑफिस खुला रहेगा 18 तारीख तक, ठीक है जी। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक प्रेयर करते हैं और इसे पूरा करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद सारी छुट्टियों के लिए, आज के वचन के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए और खुद के लिए। प्रभु, हम आपकी बात को बड़ी गंभीरता से अपने हृदयों में ग्रहण करते हैं प्रभु। आपके धीरज का कार्य हम सब में पूरा हो प्रभु, और आपकी मर्जी, योजना, इच्छा हम में पूरी हो। हम आपकी महिमा को देखना चाहते हैं प्रभु, और उसी के निमित्त अपने दान, दशमांश, भेंट, भली वस्तुओं में सिखाने वाले को सहभागी करना, इन सब को आगे लेकर आते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर किसी के जो भी दान, दशमांश, भेंट या भली वस्तुओं में सिखाने वाले को सहभागी करने हैं, वो अपने हृदय में आप सोच सकते हैं, और उसी के निमित्त आप जो ईश्वर से मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं।
यीशु मसीह के नाम से। ये सब आप में स्मरण हो प्रभु, और जो भी आपके राज्य के लिए दिया गया है उस सब के निमित्त उचित और उत्तम आशीषें उंडेल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। ठीक है जी। अरे प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा मेरे प्रभु, आज के इस दिन के लिए और इस समय के लिए।